हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष गोयल और आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इन जावा। जावा प्रोग्रामिंग में थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का एक मेन और इम्पोर्टेंस रोल है थ्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए या उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि एक प्रोसेस एक से ज़्यादा थ्रेड रख सकती है या एक प्रोसेस में एक से ज़्यादा थ्रेड हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो कभी कभी वो सभी थ्रेड या उनमें से कोई दो थ्रेड किसी एक रिसोर्स या हम कह सकते हैं एक मेमोरी स्पेस को एक ही समय पर एक्सेस करने की कोशिश कर सकती है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उसको थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेम रिसोर्सेज को कोई दो प्रोसेस एक साथ ना एक्सेस करें और उससे बचाने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन एक टेक्निक है जहाँ पर हम थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करते हैं और हम ये पक्का कर लेते हैं, श्योरली देखते हैं कि कोई भी दो थ्रेड एक रिसोर्सेज को एक टाइम पर एक्सेस ना करें। मतलब केवल एक ही थ्रेड एक रिसोर्सेज को एक टाइम पर एक्सेस कर सकता है। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है हमारी कहलाती है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं ए एंड बी और वो एक ही फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ राइट करना चाहते हैं, तो क्या होगा प्रॉब्लम उस समय पर कि हमारा डेटा करप्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका थ्रेड ए है और जो आपका थ्रेड बी है वो एक दूसरे को ओवरराइड करेंगे। हो सकता है कि ए आपकी फ़ाइल को ओपन करना चाह रहा हो उस समय पर और बी आपकी फ़ाइल को क्लोज़ करना चाह रहा हो। तो दो थ्रेड्स हैं आपके, ए आपकी फ़ाइल को ओपन कर रहा है उस समय पर और बी आपकी फ़ाइल को क्लोज़ कर रहा है। तो दोनों प्रोसेस एक ही रिसोर्सेज, जो वो फाइल है वो एक रिसोर्स हो गई, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और एक ही समय पर दोनों ये काम को करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो करप्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसोर्सेज का एलोकेशन होना एक समय पर, और इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। कैसे ये वर्क करता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन? तो जावा हमें प्रोवाइड कराती है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक टू सिंक्रोनाइज द थ्रेड। एक थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज़ करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रोसेस को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर हम जो भी डेटा लिखेंगे वो हमारा एक कीवर्ड सिंक्रोनाइज के थ्रू असाइन हो जाएगा जावा में, और उसके बाद में वो ब्लॉक जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक होगा हमारा वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर रखेगा। मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमारे सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर हम रख सकते हैं। जो ये आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे ये हम अलग अलग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स के अंदर रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि वो एक ही समय पर आपके एक रिसोर्स को कॉल करें या एक रिसोर्स का यूज़ करें। तो वहाँ पर क्या होगा, केवल उनमें से एक ही थ्रेड को एग्जीक्यूशन करने का मौका दिया जाएगा, या फिर एक ही थ्रेड केवल एग्जीक्यूशन के लिए ट्राई कर सकता है एक समय पर। बाकी सब क्या हो जाएंगे, वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर जो भी बाकी थ्रेड्स होंगे जो सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल कर रहे होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे उस समय के लिए। अब ब्लॉक जो होंगे आपके थ्रेड्स, जो ब्लॉक्स थ्रेड्स होंगे वो जब तक वेटिंग करेंगे आपकी, जब तक कि आपका पहला थ्रेड जो एक थ्रेड आपका चल रहा है उस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूशन जब उसका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो उसको बाकी सब उसके लिए वेट करेंगे उस ब्लॉक के अंदर जाने के लिए, जब तक कि आपका पहला जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता है और उस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक से बाहर नहीं निकल जाता है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉनिटर्स इन जावा। एक मॉनिटर्स का यूज़ किया जाता है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मॉनिटर्स हमें प्रोवाइड कराता है एक लॉक। हर ऑब्जेक्ट को एक मॉनिटर के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है या एसोसिएट किया जाता है, और हर मॉनिटर के पास एक लॉक होता है और मॉनिटर केवल एक समय में एक ही थ्रेड को लॉक करता है, बाकी सब थ्रेड्स को वो अनलॉक कर देता है। जिसको वो लॉक करता है वही मेमोरी में प्रोसेस करेगा, जिसको वो लॉक करेगा वही मेमोरी के अंदर प्रोसेस करेगा या वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा प्रोसेस करने के लिए। बाकी सब जो अनब्लॉक्ड होंगे वो
बोल उसको रहे हैं हम अनब्लॉकिंग, लेकिन वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं उस समय के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो अंदर होते हैं, वो मॉनिटर के जो अंदर होते हैं वो केवल थ्रेड एग्जीक्यूट होंगे, और बाकी सब जो बाहर से उसके उस लॉक के लिए रिक्वेस्ट करेंगे वो सभी उस समय के लिए सस्पेंडेड हो जाएंगे, जब तक कि हमारा जो थ्रेड मॉनिटर के अंदर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है और मॉनिटर के द्वारा उस मेमोरी को फ्री नहीं कर देता है। तो देखिए कैसे कि आपका ये एक सिंक्रोनाइज्ड आपका एक कीवर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर यहाँ पर होगा। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक ही चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर हो गया, जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर एंट्री दे देंगे वही ऑब्जेक्ट केवल यहाँ पर इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। ये रिसोर्स शेयर्ड रिसोर्स है, लेकिन एक समय में एक ही ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है, बाकी सब उस समय पर लॉक रहेंगे। देखिए यहाँ पर हेयर द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई इज ए रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट दोज लॉक एसोसिएटेड विद द मॉनिटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर एक आपका ऑब्जेक्ट है जो कि मॉनिटर के द्वारा एसोसिएट होगा लॉक के थ्रू। मतलब इसमें जो एंटर करेगा केवल वही एग्जीक्यूशन करेगा, बाकी सब जो होंगे वो इस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर को वेट करेंगे कि कब अनलॉक हो आपका। और जो आपके यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे जो आपने लिखा है यहाँ पर, वो आपके एग्जीक्यूट उस समय पर हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इससे रिलेटेड प्रोग्राम देखना है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का, तो वो मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाकर उस प्रोग्राम को भी आप देख सकते हैं और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।